बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 15 नौकर के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। मैंने इसका पार्ट 1 है, उसमें गलती से चैप्टर 17 लिख दिया था, ये 15 है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। बोर युद्ध के दौरान गांधी जी ने क्या किया था? तो इस युद्ध के दौरान गांधी जी ने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी घर के लिए आटा कैसे तैयार करते थे? तो उत्तर है, गांधी जी अपनी ज़रूरत के अनुसार महीन या मोटा आटा सुबह शाम चक्की से पीस कर खुद तैयार करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी द्वारा भोजन परोसने के कारण आश्रम वासियों को क्या सहना पड़ता था? तो बताएं, आश्रम में गांधी जी खुद अपने हाथों से भोजन परोसते थे और रसोई में भी जाते थे, सब्जियां भी काटते थे, बर्तन भी धोते थे। तो इसका कुछ नुकसान भी होता था, किसी किसी को गुस्सा भी आता था। तो क्यों आता था? तो गांधी जी द्वारा भोजन परोसने के कारण आश्रम वासियों को कभी कभी उनके बेस्वाद भोजन को भी चुपचाप खाना पड़ता था। क्यों? और चुप खा के उसे चुपचाप रहना भी पड़ता था, क्योंकि अगर वो कुछ बोले तो गांधी जी को कहीं बुरा ना लग जाए और वो हमें आश्रम से निकाल ना दे। इस बात का सभी को डर रहता था, क्योंकि वही भोजन गांधी जी भी खुद खाते थे। तो लोग ये कहते थे, जब ये खा सकता है तो हम भी खा ही लें चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय छात्रों ने किसे और किस लिए आमंत्रित किया? क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से ही पूछ सकता है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? तो उत्तर है, लंदन में गांधी जी को जब भारतीय छात्राओं ने भोज पे आमंत्रित किया तो वहाँ के छात्रों ने स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करने का निश्चय किया। गांधी जी सबसे पहले वहाँ पहुँच के उन्होंने वहाँ पे सब्जियाँ धोने, साफ करने, अन्य छोटे मोटे काम करने में उनकी मदद भी वहाँ जाकर भी शुरू कर दी। तो गांधी जी आश्रम में सहायक पद के लिए हरिजन को रखने के पक्ष में क्यों थे? तो बच्चों, उस समय हरिजन का बहुत ही बुरा हाल था, समाज में उन्हें सम्मान नहीं था। तो गांधी जी हरिजनों को भी एक विशेष स्थान उनके मन में था, वो उन्हें भी समाज में उचित स्थान दिलाना चाहते थे। इसलिए जब भी आश्रम में किसी सहायक की जरूरत पड़ती तो वो कहते हरिजन को रख लो, ताकि जो समाज में भेदभाव है, ऊंच नीच की भावना है, ये सब समाप्त हो जाए, चाहे उनके आश्रम से धीरे धीरे ही समाप्त हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी हर काम को करने की अद्भुत शक्ति और क्षमता रखते थे, इस चैप्टर के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, गांधी जी हर काम को करने की अद्भुत शक्ति और क्षमता रखते थे। इसके एक अनेक उदाहरण हैं। वह घरेलू काम करने में शर्माते नहीं थे, वे चंद्रमा की रोशनी में अपने बचे हुए काम को पूरा करते थे, यानी बिजली की बचत करते थे। वे युद्ध में घायलों को खुद स्ट्रेचर पर लिटाकर 25-25 मील तक धोने का साहस भी रखते थे। वे दूसरों की हर काम में संभव मदद करना चाहते थे और करते भी थे। तो बच्चों, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खत्म हुए। अब देखते हैं कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों ने से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया? तो उत्तर है, आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। मैंने वेरी शॉर्ट में भी बनाया है, इसी को लॉन्ग में बनाएंगे तो थोड़ा सा आंसर बढ़ाएंगे। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा का बड़ा गर्व था। उन्होंने सोचा, हम मजे मजे में कह रहे थे, गांधी जी कोई काम हो तो हमें बताना, ये कोई पढ़ाई लिखी का छुट्टू मुट्टू काम दे देंगे। पर गांधी जी उनकी इस भावनाओं को समझ गए और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने उन्हें गेहूं बीनने का काम दे दिया, क्योंकि इस काम से वो ये शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पे नौकर चाकर करते हैं। पाठ के आधार पर आपने कुछ 3 प्रसंगों में इस बात को सिद्ध करना है। तो आश्रम में गांधी जी कई ऐसे कार्य थे जो नौकर चाकर करते थे, ऐसे कार्य वो करते थे। वे आश्रम में अपने हाथों से चक्की से आटा पीसा करते थे। वे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। एक बार तो कस्तूरबा गांधी ने उन्हें रोक भी लिया और कहा, यह आपको काम अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। तो पत्नी का कहना मानते हुए भले ही उन्होंने अपने वो बर्तन उस समय छोड़ दिए, लेकिन उन्हें बर्तनों को चमकाने का बहुत ही शौक था।
वे रसोई घर में सब्जियों को धोकर छील कर काटने में करते थे। ये काम भी खुद करते थे, और अगर कोई बिना धोए छीले काट देना उन्हें डांटते भी बहुत थे। वो कहते थे खाना धोकर छील कर ही पकाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने बच्चे की देखभाल के लिए किसी दाई को क्यों नहीं रखा? जब वो आए थे, उन्होंने अपने दोस्त की वाइफ को इतना कमज़ोर देखा, तो उन्होंने कहा ये बच्चा के कारण मेरी जो दोस्त की वाइफ इतनी कमज़ोर हो गई है, तो उन्होंने कहा चलो बच्चों की देखभाल मैं लेता हूँ अपने सर पे। तो उन्होंने दाई क्यों नहीं रखी? तो गांधी जी ने बच्चे की देखभाल के लिए किसी दाई को इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक तो उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, दूसरा बच्चों के विकास के लिए माँ बाप ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, कोई दाई नहीं, और वो खुद उसके पिता बनना चाहते थे। बच्चे की जिम्मेदारी वो खुद स्वयं उठाना चाहते थे। उनके मन में बच्चों के प्रति त्याग की भावना थी, इसलिए वो अपने सारा दिन का, ऑफिस का, दफ्तर का, अपने घरेलू काम, छोटे मोटे काम, सारे काम करने के बावजूद भी बच्चे की देखभाल करने के लिए रात भर जागते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने श्रीमती पॉलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? क्वेश्चन में कुछ डबल रिपीट हो गया है, तो उत्तर है सारी रात बच्चे को दूध पिलाने के जागने के कारण जो पॉलक की माँ थी बहुत कमज़ोर हो गई थी, उनके मित्र की वाइफ थी वो। गांधी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। देर रात को जब वो अपना सारा काम निपटा के दिनचर्या का घर पहुंचते, तो उसकी माँ के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पे लिटा लेते, उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी भर के रख लेते, और बच्चे को वो 15 दिन तक उन्होंने ऐसे ही किया, अपने पास सुलाया, उसकी माँ से दूर सुलाया, और 15 दिन बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे कि किसी को शर्म भी ना लगे और आश्रम का काम भी हो जाए? तो आश्रम में गांधी जी स्वयं सारे काम करते थे और दूसरों से भी करवाते थे सख्ती से। वे अपना काम किसी से काम करवाना पसंद नहीं करते थे। वे किसी ने पूछा तो कोई काम बता दीजिए, वो तुरंत बता देते थे, क्योंकि आश्रम में काम ही बहुत होते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई मना भी नहीं करता था, फिर जो काम वो बताते सभी उसे करते थे, और वे काम करने वालों को बच्चों नौकर नहीं समझते थे, बल्कि अपने भाई बहन ही मानते थे। इसलिए जो काम कर भी रहा था, चाहे वो मजबूरी में कर रहा था, वो करने लग जाता था और उनसे प्रेरित होता था। गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? अगला क्वेश्चन है, इससे लाभ बताइए। बच्चों हमेशा सभी कहते हैं पैदल चला करो, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। गांधी जी भी मीलों पैदल चलते थे, इससे अनेक लाभ हैं। बच्चों, एक सबसे पहले पैरों की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, दूसरा पैरों में ताकत आती है, तीसरा शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है, आप करके देखिएगा। और पैदल चलने से हमारा स्वास्थ्य तो सही रहता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम करा देते थे, लेकिन खुद का काम वो किसी से क्यों नहीं कराना पसंद करते थे? बच्चों, अपना काम भी तो वो करवा सकते थे। आप देखते हो बड़े बड़े लोग अपने पैर दबवाते हैं, अपने लिए पानी मंगवा लेते हैं, पर गांधी जी ऐसा क्यों नहीं करते थे? तो गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के अनुसार उन्हें वो काम देते थे कि एक आदमी ये काम कर सकता है, उसको वही काम दे दिया, लेकिन अपना काम दूसरों से बिल्कुल नहीं कराते थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपने कार्य के लिए वो किसी की मदद लें, जिससे उनका शरीर बिल्कुल लाचार और कमज़ोर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान समझना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश हमेशा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे? सोच के बताइए, तर्क कीजिए। तो नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान समझना चाहिए। इससे हमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमें कोशिश हमेशा बेकार नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसे इसलिए कहते थे क्योंकि हमारे समाज में नौकरों को परिवार के सदस्य की तरह मानने की जो मानसिकता है वो नहीं रही। वो उसे नौकर समझ के उनसे काम करवाते रहते हैं। गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उन्हें भी अपने भाई बहन की तरह एक इंसान समझना चाहिए, और उनको थोड़ा उन्हें भी आराम देना चाहिए। उनसे उतना काम कराओ जितना आप खुद कर सकते हो।
ऐसे करके देखो तो नौकर भी आपको बड़ी इज्जत और मान देंगे, वो भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ना चोरी चकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाठ में बताया गया कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास में गांधी जी के आश्रम किस तरह अलग था, कुछ बातें बताइए। तो स्कूल के छात्रावास में छात्रों को रहने का एक ही उद्देश्य होता है, हमने पढ़ाई करनी है, अन्य कोई काम करने की उन्हें फिक्र ही नहीं रहती, बस पढ़ाई करनी है। पैसा माँ बाप भेज देते हैं, नौकर उन्हें खाना बना के दे देते हैं, वो खा लेते हैं। और घर में परिवार के कुछ सीमित लोग रहते हैं, तो मन में जितना काम करने को मन हो करो करो, नहीं तो मम्मी तो कर ही लेती है सारा काम, तुम भी तो यही करते हो। एक टाइम की रोटी बना दी, नहीं तो भैया हम तो 9-10 बजे उठेंगे, नाश्ता तैयार है, दोपहर को टहलने चले आएंगे, दोपहर की रोटी तैयार है। का तो घर में भी परिवार में लोग कम होते हैं और थोड़ा सीमित काम होता है। परंतु गांधी जी के आश्रम में तो स्वतंत्रता सेनानी, देश के समाज सेवक, परिवार के सदस्य सभी रहते थे। और वहाँ पे आटा पीसना, सब्जी उगाना, ये सारा काम आश्रम में होता था। साथ में वहाँ पे राजनीतिक हलचलें भी होती थी, देश में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता, देश को आज़ाद कैसे कराना है, उसकी योजनाएं आदि भी सब काम आश्रम में होता था। तो छात्रावास और आश्रम में बहुत अंतर है। चलिए बच्चों, अब आपके लिए होमवर्क है, अपने घर में कोई 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और बताओ उन काम को कौन से सदस्य आपके घर में करते हैं, ये बताइए। या फिर ये देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है घर में और कौन सबसे कम। उसके बाद कामों को बराबर बंटवारा हो सके, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सोचकर अपनी कक्षा में बताओ, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए।